एक लड़के की नई नई शादी होती है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है और जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच, देखने में अच्छा खूबसूरत जवान होता है। और जब पहली रात अपनी पत्नी के पास संबंध बनाने के लिए जाता है और सुहाग रात मनाने के लिए जाता है, तो उसकी पत्नी जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की होती है और देखने में बहुत ही अधिक खूबसूरत होती है कि जो कोई भी उसे देखता उसकी खूबसूरती को देखता रहता। और इतनी खूबसूरत पत्नी पाया था उस लड़के ने, और वो जब जा करके अपनी पत्नी के साथ में पहली ही रात सुहाग रात मनाने वाला होता है और वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता है और दोनों पहले तो कुछ देर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और बातें करने के बाद जो वो लड़का होता है वो अपने शरीर के पूरे कपड़े उतार देता है और उस लड़की के शरीर के भी पूरे कपड़े उतार देता है। और कपड़े उतारने के बाद जब दोनों पूरी तरह से निवस्त्र हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं और चरम सुख को प्राप्त करने की ओर बढ़ने लगते हैं। लड़का अपनी पत्नी के साथ एक बार संबंध बनाता है, 2 बार संबंध बनाता है और 2 बार संबंध बनाने के बाद में उसे थोड़ी सी थकावट महसूस होती है और वह वहीं पर लेट जाता है। और जब वहीं पर लेट जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो उससे बार बार फिर से संबंध बनाने के लिए बोलती है और कहती है कि हमें अभी आपके साथ में और संबंध बनाने हैं, हमारी इच्छा भी और कर रही है, कम से कम अभी एक बार तो आप हमसे और एक बार संबंध बनाइए। तो वो लड़का थोड़ी देर के बाद फिर एक बार अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद लेट करके सो जाता है। और सोने के बाद में, क्योंकि वो लड़का पुलिस कांस्टेबल होता है, अपने थाने चला जाता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है, वहां पर चला जाता है सुबह अपनी ड्यूटी के लिए। और दिन भर उसे एक ही चीज उसके मन में गूंजती रहती है, एक ही चीज सोचता रहता है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया पहली ही रात में। ये चीज वो सोचता रहता है और सोचने के बाद में जब वो फिर घर आता है, दोनों शाम को साथ में खाना पीना खाते हैं। और खाना पीना खाने के बाद में जब एक बार फिर रात के लगभग 10 बजे होते हैं और दोनों अपने रूम पे पहुंचते हैं और फिर संबंध बनाने की प्रक्रिया को चालू कर देते हैं। और जब फिर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं तो जो पिछली रात हुआ होता है वही फिर दोबारा होता है कि लड़का तो थक जाता है, पर जो वो लड़की होती है, उसकी पत्नी होती है, जिसकी उम्र महज केवल 17 वर्ष होती है, वो थकने का नाम ही नहीं लेती और फिर अपनी अधूरी आस लेकर के सो जाती है। वो लड़का उसको समझाता है और समझाने के बाद में सुला देता है और आगे दिन का वादा कर देता है और लड़की चुपचाप अपना मन मोड़ के सो जाती है। अगले दिन लड़का सोचता है कि आखिरकार है क्या, ऐसा क्या है कि हम अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो है। तो वो लड़का अपनी ससुराल पहुंच जाता है, अपने पत्नी के माँ बाप के पास में पहुंच जाता है और अपने उसके माँ बाप से एक ये बात बताता है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि आपकी बेटी की उम्र मात्र 17 वर्ष है और मैं उसको जितनी बार संबंध बनाता हूँ उसके बावजूद भी वो कभी भी हमें संबंध बनाने से मना नहीं करती, बल्कि और बार बार हमें संबंध बनाने के लिए बोलती है। तब उस लड़की के पिता जो बात उस लड़के को बताते हैं, जो वो कहानी उस लड़के को सुनाते हैं, उस कहानी को सुन करके उस लड़के के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो बड़ा अचंभित सा उठता है कि आखिरकार कैसे एक माँ बाप अपनी 17 साल की बेटी के साथ में ऐसा कर सकते हैं। इस कहानी में दोस्तों आगे क्या होता है, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप लोग लास्ट तक जरूर सुने। और आप लोगों से बस वही छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक गांव से। बिहार के एक गांव में राजकरण नाम का एक व्यक्ति रहते थे और उनके परिवार में 5 बेटियां थी। राजकरण को एक भी पुत्र नहीं होता है, केवल बेटी ही 5 होती है। और राजकरण के पास में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी तो नहीं थी, वो मेहनत मजदूरी करके
अपने परिवार का घर खर्च चला लेते थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते थे। जिंदगी ठीक ठाक कट रही होती है। मार्च 2024 का समय होता है, होली का समय था। राजकरण की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष होती है, वो अपनी सहेलियों के साथ में रंग अबीर गुलाल खेल रही होती है। और अबीर गुलाल खेलने के बाद में जब वो शाम को लगभग 5 बजे अपने घर पर आती है, तो वो अपना रंग कलर छुटाने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। और जिस समय वो बाथरूम के अंदर अपना कलर छुटा रही थी, नहा रही होती है, उसी समय उसके घर में 3 अजनबी लोग कूद जाते हैं और उसकी माँ को बंधक बना देते हैं। और माँ को बंधक बनाने के बाद में रीना होता है, उसके साथ में छेड़छाड़ करने लगते हैं, अभद्र व्यवहार करने लगते हैं और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। और वीडियो और तस्वीर वायरल करने की धमकी देने लगते हैं। किसी तरीके से वो लड़की उन लोगों के चंगुल से बच करके, छूट करके घर से बाहर निकल आती है। और घर से बाहर निकलने के बाद में वो अपने मोहल्ले में शोर मचाना चालू कर देती है। और जब उस लड़के की उसके मोहल्ले वाले शोर सुनते हैं, उसकी चीखें सुनते हैं, तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं तो उन तीनों लोगों को मोहल्ले के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद वो लोग एक पुलिस को फोन कर देते हैं और मौके पर तुरंत पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस के साथ में एक अच्छा खासा नौजवान नवयुवक होता है, जिसका नाम अभय होता है। अभय देखने में बहुत खूबसूरत होता है। उधर जो राजकरण की बेटी होती है रीना, वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी खूबसूरती को जो भी एक बार देखता था वो देखता ही रह जाता था। और जब वो कांस्टेबल अभय रीना को देखता है तो देखते ही रह जाता है और मन ही मन उसके मन में कहीं ना कहीं रीना के साथ शादी करने का, मन ही मन अपनी पत्नी बनाने का ख्याल उसके मन में पैदा हो जाता है। खैर, पुलिस द्वारा उन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और वो तीनों आरोपी अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। और जुल्म कबूल करने के बाद पुलिस उनके मोबाइल से वो वीडियो और वो फोटो डिलीट करवा देती है और FIR दर्ज करके उन तीनों को केस करके जेल भेज देती है। इधर जब से अभय उस लड़की रीना को देखता है और देखने के बाद में अपने थाने चला आता है, पर उसके मन में बस एक ही बात गूंजती रहती थी, उसके दिमाग में बस रीना की फोटो गूंजती रहती थी। वो जैसे उसकी तस्वीर उसके दिल से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। हर समय 24 घंटे उसके मन में बस रीना की तस्वीर ही गूंजा करती थी। उसके मन में बस यही रहता था कि किसी न किसी हाल में रीना को पाना है, उसे अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच करके समय बीतता जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब अभय से रहा नहीं जाता तो राजकरण के घर पहुंच जाता है। और राजकरण के जब घर पहुंचता है तो राजकरण से एक बात कहना चाहता है और हाथ जोड़ करके बोलता है कि अंकल जी नमस्ते, मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो राजकरण कहते हैं कि बोलिए बेटा, क्या बात है, आप निसंकोच कहिए। तब वो कहता है कि अंकल जी, आपकी छोटी बेटी जो रीना है वो हमें बहुत पसंद है और हम उसके साथ में शादी करना चाहते हैं, हम उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ये बात राजकरण सुन करके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटे मोटे गरीब परिवार से थे। 5 बेटियां थीं, 5 बेटियों का भार एक पिता के लिए काफी था। इसलिए वो बहुत खुश होते हैं कि एक सर्विस वाला, एक अच्छी जॉब वाला, एक पुलिस कांस्टेबल अगर मेरी बेटी के लिए अपनी तरफ से हाथ मांग रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है। और वो ये शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और अभय को वचन देते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ में जरूर करेंगे। समय बीतता है, शादी की तारीख फिक्स होती है और फिक्स डेट पर दोनों की शादी होती है। और शादी होने के बाद जब रीना और अभय सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देख करके उनके अंदर का जो जुनून होता है, उनके अंदर की जो हवस होती है वो जाग उठती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं।
और अभय जो है वो पहले तो अपने कपड़े उतारता है और अपने कपड़े उतारने के बाद में रीना के कपड़े उतारता है। रीना के मन में एक भी सिकन नहीं होती, उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, एक भी भय नहीं होता, एक भी डर नहीं होता, और वो संबंध बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होती है। और वो जैसे ही अभय को अपने पास में देखती है उसको पकड़ करके लिपट जाती है और लिपटने के बाद उससे संबंध बनाने लगती है। अभय एक बार संबंध बनाता है, 2 बार संबंध बनाता है, और 2 बार संबंध बनाने के बाद में अभय को थोड़ा सी थकावट महसूस होती है और वो वहीं पर लेट करके आराम करने लगता है। और जिस समय अभय आराम करने लगता है उस समय रीना अभय से बार बार यही चीज कहती है कि हमें अभी आपके साथ में और संबंध बनाना है, अभी आपको मेरे साथ और संबंध बनाना चाहिए, अभी मेरी और सोने की इच्छा हो रही है। अभय रीना को ये भरोसा दिलाता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, हम अभी आपके साथ में और संबंध बनाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति हम जरूर करेंगे। और थोड़ी देर बाद अभय एक बार फिर रीना के साथ संबंध बनाता है, पर रीना की जो इच्छा है वो तब भी पूर्ति नहीं होती और वो अभय से बार बार संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती रहती है। अभय उसको समझाता है, बुझाता है और समझा बुझा करके सोने के लिए बोल देता है। रीना किसी तरीके सो तो जाती है पर उसकी आंखें नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती और वो रात भर इधर उधर करवटें बदलती रहती है। और इधर इधर अभय जो होता है वो तो थका हुआ था, वो सो जाता है और सुबह उठता है और अपने थाने पर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और अपनी ड्यूटी जाने के बाद में वहां पर वो दिन भर एक ही चीज वो सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या था कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं खुश कर पाया, मैं अपनी पत्नी की डिमांड नहीं पूरी कर पाया। और वह परेशान सा रहता है, पर सोचता है कि हो सकता है पहली रात थी, पहला प्यार था, पहली बार सबको इतनी इच्छा होती है, और ये सोच करके वो सोचता रहता है। और जब शाम को दूसरे दिन फिर अपने घर आता है, दोनों अच्छे से खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद रात का करीब फिर 10 बज रहा होता है और अभय और रीना फिर अपने कमरे में पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। और फिर जब अभय 2 से 3 बार संबंध बनाता है मगर फिर भी रीना की इच्छा नहीं बढ़ती, रीना की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो अभय परेशान सा होने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या है। डेली डेली वही बात होने रहती है कि अभी मुझे भी और आपसे संबंध बनाना है। अभय को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। एक दिन जब अभय सुबह सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी जा रहा होता है तो उसे कमरे पे एक डिब्बी दिखाई देती है, दवा की डिब्बी दिखाई देती है। और जब उस दवा की डिब्बी को उठा करके देखता है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस डिब्बे में सेक्स वर्धक गोलियां होती हैं जिनका सेवन रीना करती थी। और अभय ये बात जब रीना से पूछता है तो रीना कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बताने से मना कर देती है। अभय को यह बात समझ में नहीं आती और वो सोचता रहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा किस लिए कि रीना को इन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तब जब उसके मन को संतुष्टि नहीं होती, उसके इन सवालों का कहीं से उत्तर नहीं मिलता, तो वो अपने सास ससुर, अपनी ससुराल मतलब रीना के माता पिता के पास में पहुंच जाता है और रीना के माता पिता से यही बात पूछने की कोशिश करता है और उनसे बताता है कि मैंने आपकी बेटी के साथ में जितना ज्यादा बार संबंध बनाना चाहा और जितनी बार संबंध बनाया, उसके बावजूद भी आपकी बेटी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती और वो बार बार मुझसे संबंध बनाने के लिए बोलती है। आखिरकार ऐसा क्यों है? तब जो अभय के ससुर होते हैं ना, वो उसको ऐसी बात बताते हैं, राजकरण अपने दामाद अभय को ऐसी बात बताते हैं कि उसको सुन करके कोई भी हैरान हो जाएगा, चकित हो जाएगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तब राजकरण अभय को बताते हैं कि बेटा, हमसे एक गलती हुई है। उसका कारण यह है कि जिस रीना की उम्र आप 17 वर्ष समझ रहे हो, असल में वो 17 साल की है ही नहीं, उसकी उम्र तो मात्र 10 वर्ष है। अभय बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसके ससुर जी उसको बताते हैं, राजकरण बताते हैं कि बेटा, मेरे परिवार में बेटियां हैं
और मेरी पत्नी, और धीरे धीरे मेरी सारी बेटियां सेक्स वर्कर का काम करने लगती हैं, और इससे जो उन्हें पैसा मिलता है उससे हमारे घर का खर्च चलता है। और हम लोग खुद अपनी इस छोटी बेटी को ये सेक्स वर्धक गोलियां देते थे, जिससे कि उसके शरीर का विकास तेजी से हो और वह जल्दी से इस काम के लिए तैयार हो जाए। यह बात सुन करके अभय के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाता है। उसके बाद में वो राजकरण जी से बोलता है कि ठीक है, आज तक आपके परिवार में जो हुआ सो हुआ, अब आज के बाद आपके परिवार में ये काम कोई नहीं करेगा। आपके घर का जो भी खर्च होगा वो सारा खर्च मैं उठाऊंगा और मैं पूरा करूंगा। ये बात सुन करके राजकरण जी अभय की पीठ को थपथपाते हुए मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटा, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आज के बाद मेरे परिवार में ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा। और वो रीना को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेता है, रीना का इलाज करवाता है। रीना भी धीरे धीरे उस नशे से उस लत और उस नशे से अलग हो जाती है, और वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लूंगा। कल फिर एक नई कहानी के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।